देखो बीकॉम लेवल पे ना डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ ना तो दो मेथड होता है कैलकुलेट करने का। ऐसे तुम्हारे बीकॉम लेवल पे ना 17 अलग अलग टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं। एक होता है मशीन के आर्ली बेसिस का डेप्रिसिएशन, जितना मशीन यूज़ होगा घंटों के हिसाब से उतना उसकी कीमत कम होते जाएगी। एक तो स्ट्रेट लाइन जानते ही हो, और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब होता है मशीन की कम हुई कीमत पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। जैसे मशीन, और यही आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है। स्ट्रेट लाइन क्या है, 1 लाख की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन, हर साल 10-10 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से बड़ा आसान होता है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूँ मैं, तो डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 से निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। भाई बात ऐसी है कि इससे निकालने से बेटर एक और तरीका क्या होता है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूँ। अब इससे एक और अच्छा तरीका क्या होता है, इससे अच्छा तरीका होता है कि आप डेप्रिसिएशन एक और तरीके से ये तब निकाल सकते हो जब आपको मशीन की स्क्रैप वैल्यू दे देती है। क्या दे देती है, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। मतलब आपकी मशीन थी 1,10,000 रुपये की, 10 साल बाद उसका कबाड़ी में आपको कीमत 10,000 रुपये मिल जाएगा, और आपकी मशीन चलेगी 5 साल। कितने साल चलेगी, यूज़फुल एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसिड्स, कितने सालों मशीन चलेगी, 5 साल चलेगी। तो बताओ भैया डेप्रिसिएशन कितना रुपये आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ गया, कितना आ गया, 20,000 रुपये पर एनम। डेप्रिसिएशन हमेशा सालाना निकलता है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, बताओगे रे, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, वियर एंड टीयर ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स किसके ऊपर लगता है, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, तो वियर एंड टीयर ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैश में किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं हो रहा है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। हमारे जेब में ही पड़ा रहता है डेप्रिसिएशन का पैसा, और हमारे जेब में पड़े रहता है। अगर गुल्लक बन के पड़ा है तो लाइबिलिटीज अप्रोच, अगर गुल्लक बन के नहीं पड़ा है तो एसेट्स अप्रोच। गुल्लक बन के पड़ा है मतलब व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, एक अलग से गुल्लक बना देते हैं। जितना डेप्रिसिएशन है हर साल वो डेप्रिसिएशन का पैसा एक नए गुल्लक में इकट्ठा होते जाता है, जिसको हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। अब प्रोविज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोविज़न मतलब फ्यूचर के होने वाले खर्चों के बारे में पता हो, ऐसा गुल्लक प्रोविज़न। और फ्यूचर के खर्चों के बारे में ना पता हो और गुल्लक बना रहे हो उसको रिजर्व। क्या बोला मैं, फ्यूचर में होने वाले खर्चे नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए गुल्लक बना रहा हूँ तो क्या नाम दूंगा, रिजर्व। और फ्यूचर में होने वाले खर्चे पता है कि हाँ ये हो गई, बैड डेप हो गई होगा, पैसा डूबेगा ही डूबेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी 5 साल बाद नई मशीन, वो खर्चा होना ही होना है, उसके लिए अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो प्रोविज़न। इसीलिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये वाला आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके एग्जाम में आएगा जो वो ये है रिटर्न डाउन। एक एन्युटी मेथड का भी डेप्रिसिएशन लगता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला। एक लगता है मशीन आर रेट के हिसाब से कि मशीन कितने घंटे चले उसके हिसाब से आर्ली रेट पे। एक लगता है वर्किंग कैपेसिटी पे, एम्प्लॉयज़ वर्किंग पे। बहुत सारे मेथड हैं 16-17, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको तो वही 11वीं 12वीं में जो पढ़ते थे 11वीं में वही वाला है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसका और भी नाम है, क्या नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और क्या नाम है, और इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आरबीएम, डीबीएम और डब्ल्यूडीबी, इस 3 नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको ये मशीन अकाउंट बना दिया, चलो आपके आसान करने के लिए समझा देता हूँ इसी में। अब जैसे मैं ये बना लिया, क्या ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट का लेजर है। ऐसे ही बनाते हो आप लोग, फॉर्मेट में पूरा डिटेल्स पूरा लिखना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ जनरल फोलियो का कॉलम खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपने मशीन ख़रीदी है 2022 को, 1 अप्रैल को आपने मशीन ख़रीदी टू बैंक, मशीन 1 कितने की खरीदी, मान लो
1 लाख की खरीदी, ये साल क्लोज कब होगा? 2023 31 मार्च को। यहाँ पे आप लोग लगा दोगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन? भाई 1 लाख की मशीन थी, 10% का डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मान लो बोला है, तो कितना आ गया बच्चों डेप्रिसिएशन? 10,000 का। कितना आ गया? 10,000 का। मशीन की कीमत कितनी बची? इधर भी कितनी बची? 1 लाख से 10,000 गया तो कितना बचा? 90,000 रुपये। क्या बच गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। यही क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। यही क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का। अब यही बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? 2023 के 1 अप्रैल का, जस्ट एक दिन बाद का, जस्ट एक दिन बाद का ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपये बेटा? 90,000 रुपये। अब ये साल कब एंड होगा? 2024 के 31 मार्च। ये क्या था? 22-23 था। ये क्या है? 23-24 है। तो भाई 23-24 का डेप्रिसिएशन बताओ बेटा कितना आएगा? 90,000 का 10%। देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? पहले कितना था? 10,000। अभी कितना है? 9,000। डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? रिटर्न डाउन होते जा रहा है। इसलिए नाम क्या पड़ा? रिटर्न डाउन हुई कीमत पे लगने वाला, रिटर्न डाउन हुई कीमत पे लगने वाला डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग कम हो रही कीमत पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। हर साल मशीन की कीमत डेप्रिसिएशन से कम होते जाएगी, और उस कम हुई कीमत पे लगने वाला डेप्रिसिएशन ही कहलाता है क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ 90,000 था, 90,000 से हमारा 9,000 चला गया तो कितना बचा? 81,000 क्या आ गया बेटा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब अगले साल कितने पे लगता है डेप्रिसिएशन बताओ? लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बताओ। 81,000 का 10%, 8,100 रुपये। समझ आया क्या बोला? हाँ, तो यही है रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन में तो हर साल 10,000 लगता, फिक्स 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। लेकिन रिटर्न डाउन में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन क्या होते जाता है? कम होते जाता है। कम हुई कीमत पे लगने वाला डेप्रिसिएशन याद रहेगा। यही आपके सिलेबस में है, यही आपके सिलेबस में है। अब आपको एक क्वेश्चन इसका अभी सॉल्व करना है, बनाइए।